मुमरा शहर का नंबर 1 डीजी प्रिंट्स। प्रिंट शॉप इजी प्रिंट सॉल्यूशन। डीजी प्रिंट्स में आपको सभी प्रकार के फोटो प्रिंट्स, ग्लास प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट, जैसे कि प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, कस्टमाइज गिफ्टिंग, एलईडी लैंप्स, पर्सनलाइज गिफ्टिंग, परफ्यूम बॉटल्स, होटलाइज बुक्स, कस्टमाइज ट्रॉफी एंड केक टॉपर और कई वैरायटी मौजूद हैं डीजी प्रिंट्स शॉप में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। अगर मेरी बात बुरी लगी है, पुलिस स्टेशन खुला है, जाओ एफआईआर लॉन्च करो। ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के दो दिग्गज, नॉलेजेबल और स्थानिक। पहले नूर खतीब जी और उसके बाद हमारे नदीम खान जी किस तरह से इस शहर को देखते हैं और चप्पे चप्पे पर इनकी नज़र रहती है। पहले तो सवाल आपसे करूंगा नूर खतीब जी, ये जो कार्रवाई की है फॉरेस्ट ने, धार्मिक स्थल पे ही क्यों? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो माहौल चल रहा है, उसके असरात सब जगह दिख रहे हैं। सरकार अपने हद के अंदर जो काम करना चाहती है कानून के तहत कर सकती है, कोई मनाही नहीं है। फॉरेस्ट की जो जमीनें हैं हिंदुस्तान में बहुत है, सबसे ज्यादा जमीन फॉरेस्ट के पास है जी। और फॉरेस्ट लैंड के अंदर कोई कब्जा करता है, कोई कुछ करता है, उस पर कार्रवाई फॉरेस्ट करती है, ये भी ठीक है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर बहुत सी जगह पे एग्जम्पशंस दिए हुए, ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो गरीब रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, 7/12 की जमीन पे तो लोग घर नहीं बचा सकते, किसी रिजर्वेशन प्लॉट पे तो जा नहीं सकते। आखिर में सियाचिन के पास जाना, बारिश में पानी में डूबने का खतरा, तो अक्सर एकदम लो गरीब तबका जो वो भी फॉरेस्ट में जाता है अक्सर। जैसे मुमरा के अंदर अचानक नगर है, संजय नगर के पास, लोगों को जिनको पता है उनको पता है। एक ही दिन में ये अचानक नगर इसीलिए नाम पड़ा कि एक ही रात में हो गया था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस जमाने में। इंदिरा जी के वक्त में ऑर्डर हुआ था कि फॉरेस्ट के और शहरों को लगे हुए फॉरेस्ट के पास की जमीन में जो गरीब बेघर है, जिनके पास कोई घर नहीं है, खुद का कोई घर नहीं है, वो घर बांध सकते हैं। उनको एक तारीख दी गई थी और उसकी खबर मुमरा में आने के बाद एक ही रात में सारे झोपड़े तैयार हुए थे, 1100 झोपड़े। तो उसका नाम अचानक नगर पड़ा। ठीक है। तो उसको बाद में सरकार का एक सिस्टम था, फॉरेस्ट आती थी, उनके पास से कागजात क्या है, तो कागजात तो कुछ नहीं बेचारों के पास, जिनके पास घर नहीं है। तो वो अपने उनको कागजात के लिए कुछ तरीका बता करके फॉरेस्ट का अपना एक अदालत होती, कोर्ट, उसके अंदर केस करती थी, वो सिद्ध होता था। फिर उनके नाम पे एक मिनिमम फाइन करके कोर्ट जो है वो जमीन उस आदमी के नाम पे ट्रांसफर करती थी। ये अचानक नगर ही नहीं, बदलापुर, गोरेगांव के अंदर, गोरेगांव के आखिर में, और बहुत स्टेट के अंदर और शहरों जिलों में सब जगह ये हुए होंगे। फॉरेस्ट को मुझसे ज्यादा मालूमात उनके पास है। अफसोस इस बात का है, मुमरा कौसा जो है ये अमन का, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक मिसाली शहर है जी। गांव खासतौर पे मेरे को, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव के अंदर हमारे आगरी भाई, हमारे कोकनी भाई आज सदियों से साथ में रह रहे हैं। एक मकान के बाद एक हिंदू, एक के बाद एक मुसलमान का घर, इस तरह मिक्स पूरी आबादी थी। यहाँ पे एक एकजुटता का माहौल है। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले भी कई वाकयात अभी आपके सामने, एक के पीछे एक, जैसे पत्थर पहाड़ से उतरते इस तरह फितने जा रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहा है। एक मसला आया, फिर एक मसला आया, फिर दूसरे मसले, कहीं ना कहीं जाके ये हिंदू मुस्लिम को आमने सामने लड़ाने या मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की, या कमजोर जो लोग हमारे अंदर जज्बाती लोग हैं उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। जो आज का वाकया है, अगर जंगली फिर ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह मुमरा का जिनको लक़ब दिया गया है, फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास ऊपर जो कब्रिस्तान है,
हम लोग जब छोटे थे कब्रिस्तान से वो रास्ता गुजरते जाता था डायरेक्ट। मुमरा देवी को भी जाने का रास्ता था इसी तरह से। मुमरा देवी भी पुराना है। ये दो शहर की मिसाल, एक दरगाह एक का मस्जिद मंदिर, दोनों की मैं मिसाल मिला रहा हूँ। यहाँ रईस बाबा की दरगाह ऊपर पहाड़ पे है, वहां मुमरा देवी का मंदिर है। दोनों को रास्ते पहाड़ों से होके गुजरते थे। जब एटलांटा ने और पीडब्ल्यूडी ने महाराष्ट्र शासन के जब ये बाईपास को पास किया था 30 साल पहले, और जब बनाने का काम शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, इन्होंने बहुत सारी जगह मिस्टेक की। जैसे कि आप देखिए मुमरा स्टेशन से ऊपर जाएंगे तो जो भगत फैमिलीज के बंगलों के पास से जहाँ रास्ता है तो उसको बाकायदा एक सबवे दिया है, सबवे दिया जी। ब्रिज के नीचे से। उन्होंने यहाँ सबवे नहीं बनाया, बनाना चाहिए था उन्होंने। जंगली पीर पे जाने के लिए सबवे बनाना चाहिए था जी। नहीं बना, जिसके साथ क्या हो रहा है कि जिनको दरगाह पे जाना वो लोग बाइक लगा के, वहां पे एक बाईपास हाईवे है उस पर उन लोगों को मजबूरन गाड़ी या बाइक खड़ी करके जाना पड़ता है और वो लोग ऊपर जाते हैं। ठीक है, बहुत दिक्कतों का रास्ता था और आज फॉरेस्ट ने उसको तोड़ा तो उनको तकलीफ क्या है? सीढ़ियां आज नहीं बनी है, दरगाह आज नहीं बनी है वो जी। जंगली पीर की दरगाह बहुत पुरानी है। पठान शाह बाबा बाद में दफन हुए वहां पर। तो ये जो तोड़ने का काम फॉरेस्ट ने किया है, किसके बोलने पे किया है, किसके इशारे पे किया है और क्यों किया है, इसका जवाब उनको पता होगा जिन्होंने किया होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भावनाओं को भड़काने का काम है। नदीम खान जी, दूल्हे सरकार, उनकी सीढ़ियों पे कार्रवाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने कॉल किया सिटी पुलिस को, उन्होंने कॉल किया अतिक्रमण विभाग को और अच्छा खासा थोड़ा लेकर वहां पर जाके कार्रवाई की। पॉलिटिशियन है ना आप, आपसे पूछता हूँ कितने आबादी? 12.5 लाख करीब करीब 12 लाख, साढ़े अवैध रूप से 12 लाख आबादी के अंदर कितने लोग थे ऊपर? चंद लोग होंगे, चंद यानी कितने लोग सैकड़ों के अंदर ही होंगे। यहाँ वीडियो पे के अंदर कितने लोग दिखाई दे रहे? पकड़ लीजिए आप 100-150। बात करोगे मैं मुमरा के अंदर इतने तादाद में हूँ, पेपर अगर तुम्हारे पास क्लियरेंस है तो तुमने क्लियरेंस को वहां पे दिया क्या? प्रशासन पे जाते हो, महाराष्ट्र शासन पे, आप लीगलाइज रिश्यू कॉपी लिए क्या? आपके सामने पुलिस प्रशासन आता है जी, कॉर्पोरेशन आता है। हाँ। आप बात करने के लिए हमेशा आस्तीन ऊपर करोगे और चढ़ जाओगे तो वो पुलिस अनपढ़ है क्या? हम 4 लोगों का मसलक है, अहले हदीस, सुन्नी, वहाबी, देवबंद, यह हमारा मसलक है। तीसरा उसमें इंटरफेयर करेगा, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि कलमा इजात हमको जोड़ के रखता है। मेरा रिश्ता अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हमने क्या गवर्नमेंट से क्या पेपर वर्क काम किया? मेरे को तो पेपर वर्क दिया नहीं तुमने मुझे पेपर वर्क दिया नहीं। तुम पेपर वर्क दिए थे तो आज रईस बाबा दरगाह की सीढ़ी को तोड़ने या डिस्ट्रॉय करने, आपके पास अगर पेपर होते आप डायरेक्ट दिखाते मुझे पेपर क्यों दिया, उसी टाइम पे नोटिस देने का था, उस टाइम पे नहीं दिया। आप कान आंख सब बंद करके बैठ जाते हो और जब ऐसा डिपार्टमेंट आके खड़ा हो जाता है तो उनसे लड़ने को जाते हो, लड़ने के लिए जाते हो। तो ये गलत है, ये एकदम बेकार बेबुनियाद है। आपको मैंने उस टाइम पे भी कहा था, मेरी पहली वीडियो में भी यही चीज है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करो, ब्रिटिश के टाइम के डॉक्यूमेंट्स उसको क्लियर रखो। आज मुझे बताओ मुंह के बल हुआ कि नहीं हो गया? आज सीढ़ी टूटी, कल तुम बोलोगे हमारे पास पेपर था, दरगाह तोड़ दिए, फिर क्या करोगे? फिर क्या लड़ोगे क्या? मेरे पास जब रिसीव है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट किया, फला ऑफिसर ने कलेक्ट किया, मेरे को रिसीव कॉपी दे, रिसीव कॉपी दे, सबूत है कि नहीं है? रिसीव पेपर लेके क्रॉस को चेक करेंगे वो लोग। क्रॉस चेक उधर ही जगह पे चेक करते हैं, वहां पे तुम्हारे पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई अब उसको उनका ऑफिसर का सीधा मान्यता है कि ये फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट कभी भी विदाउट एनी नोटिस कार्रवाई कर सकती है। मुझे पता है कि ये जाहिल है, तो क्या मैं जाहिल बनूंगा? नहीं बनेगा, मैं एजुकेटेड है ना। मैं अगर टीएमसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूँ तो वो लीगल कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करके बेच रहा हूँ। अब मुझे मालूम है कि मैं इलीगल हूँ तो मैं जीपी बनाऊंगा, जीपी बना के काम करूंगा। तो तुमको सोचना चाहिए ना, वो जीपी और इलीगल जो 10 लाख का फ्लैट है 60 लाख का क्यों मिल रहा है? मुमरा में तो वो भी है। ना पुलिस गलत है, ना प्रशासन गलत है, ना हमारे खिलाफ एलिगेशन मारने वाला गलत है। वो एकदम एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि तुम अपने आप को ऐसा कुछ समझते हो कि सबसे अव्वल मैं आगे रहूंगा, मेरा नाम करूंगा। आप अपनी चीज को ही लीगल में लाना नहीं चाहते हो, तो ये एक्शन होगा।
जब तुम खुद लीगल नहीं बनना चाहते हो तो लीगल अनलीगल वाले काम करेंगे ना। अब दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र मनाता हूं कि मेरे रब के बनाए हुए बैतुल मुकद्दस हमारे हिंदुस्तान में नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू बैतुल मुकद्दस को हिंदुस्तान में नहीं दिया। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर, इतना ये हो चुका है कि हम छोटी सी मस्जिद हो या कोई भी छोटी सी ऐसी चीज हो उसको लीगलाइज कर नहीं सकते और उसकी हिफाजत कर नहीं सकते। या रब्बुल आलमीन फलस्तीन के उन लोगों पर रहम अता फरमा जो तेरी बैतुल मुकद्दस के लिए अपने बच्चों तक की जान गवा बैठ रहे हैं, अपने हर एक खुशियों को गवा बैठ रहे और सुम अल्हम्दुलिल्लाह का नारा लगाते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तू बैतुल मुकद्दस हिंदुस्तान में नहीं दिया, फलस्तीन में दे दिया, क्योंकि इतना दम हम में नहीं उनके जैसा सह सकते। इसके आगे मैं और क्या बोल सकूं? सर यही है जो आज हमने आप दोनों को बुलाया था, उसमें अहम मुद्दा यही था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करता है, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें भी हो गई, कुछ घर भी हो गए, आप क्यों बनने दे रहे? इनको बसने क्यों दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? आप क्यों बनने? हम आपने नहीं बनाया, मेरी बात सुनिए, आपने नहीं बनाया। आपको मैं कह रहा हूँ जी, आप बनने, आपके पास मीडिया है जी, आपके पास आवाज है, जब हुआ है तब हम वहाँ पर खड़े दिखे, यहाँ भी दिखे, कलवा में भी दिखे, उनके साथ में दिखे। 2 मिनट कि सर हमने यही बोला नदीम खान जी कि सर ये बनने क्यों दिया। मैं यही बताने जा रहा हूँ। बोलिए सर, जब आप बोल रहे हो कि गौरव प्रशासन बनने दे रहा है, प्रशासन बनने दे रहा है, तो आप क्या प्रशासन पे देखा? आप देखते नहीं हो कि यहाँ पे अभी मैं गली से लिख लूं या अभी मैं कहीं लिख लूं, आज वहां पे वैकेंट प्लॉट है और कल वहां पे जीपी खड़ी हो गई। अरे यार इतनी जल्दी जल्दी काम हो गया। तो क्या फर्ज सिर्फ प्रशासन का है क्या? मोमिन का दिल है ना आज कमजोर हो चुका। इस्लाम के लिए बोलना है तो आप खुद बोलो, आप क्यों कुछ न बोलते नहीं? खामोशी क्या इख्तियार करके रखते हो? क्या अल्लाह सिर्फ नदीम का है क्या? क्या अल्लाह सिर्फ गरीब आदमी का होता है क्या? क्या अमीर आदमी का नहीं होता है? बड़े बड़े मुसलमान हैं मुमरा के अंदर, नदीम की तो औकात नहीं। हाँ, नदीम ने जब रमजान में बोला था तो इसलिए बोला था कि हमको हमारी इबादत करनी की थी, और हमारी इबादत के टाइम पे तुम क्यों ये नखरे निकालते हो? उसके बाद निकालते तो हम भी लीगल देख लेते थे, तुम भी लीगल देखते। मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, बात समझ रहे ना? मैं उन मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी मर्सिडीजों में जो घूमते हो ना, गरीबों की तरफ देखो, वो भी मस्जिद में अल्लाह को सजदा करते हैं। और जब तुम सब में खड़े रहते हो ना, तो पहली सब में तो एक भिखारी भी अगर खड़ा ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको सबसे पीछे घसीट दो, क्योंकि मेरे अज्जो वजल का घर है वो, अज्जो वजल के यहाँ सजदा रेज होते हैं हम। तुमने है ना मुसलमान कौम को है ना ए अमीरो छोटे बड़े का फर्क बना दिया। ये ना वही मुंबा है जो आज हम फलस्तीन में भोग रहे हैं, और आज हम इंडिया में भोग रहे हैं, और आज हम आने वाले वक्त में भोगेंगे। बस एक नेता हमको ऐसा मिलता है, बस जो बोला वो ठीक है। अरे नदीम गलत हो सकता है यार, नदीम क्या बोलता है? नदीम गलत हो सकता है, मेरे दिल के हाल को जानते क्या? तो नहीं जानते ना। मैं तुम्हारे सामने अच्छा बोलूंगा, मैं अंदर से जिनाखोर हो सकता हूँ, नशेड़ी हो सकता हूँ, हरामी हो सकता है, लोगों का फायदा उठाने वाला हो सकता हूँ। तुमने कभी इंसान की इंसानियत को समझा क्या? परखा क्या? ना तुम तौल सकते हो, ना तुम बोल सकते हो, बस ये झेल सकते हो। ये लो, मुमरा शांति का घर है, अगर कुछ भी करना है तो कानूनी तरीके से किया जाए। मैं मुमरा को ना जलता देख सकता हूं, न यहाँ के बच्चों को मरता देख सकता हूं, और ना ही मैं किसी को यतीम मोहताज बनता हुआ देख सकता हूं। रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं, अगर जो अपने आप को नेता बोलते हैं, दीन का रहनुमा बोलते हैं, तो सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पीछे खड़ा हूं, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखा है कि भाई साथ से साथ चलेंगे तो अल्लाह कामयाबी देगा। इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दिका रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। यह आयत के मीनिंग से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मक्का जाओ और तुम मक्का फतेह कर लो, ना वहां खून होगा ना खराबा होगा। मक्का मैंने तुमको फतेह के तौर में दिया, तो अल्लाह की तरफ तकवा रेज हो जाओ, सजदा रेज हो जाओ। और दूसरी एक बात जो अभी बोलते बोलते मैं रुक गया, एक बात याद रख लो, दीन के वो बहुत बड़े बड़े रहनुमा
जो बड़े बड़े मेंबर पे चिल्ला के बोल देते हैं ना, ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग फतेह करने के लिए खालिद बिन वलीद को आगे रखा था, अमर बिन किताब को आगे रखा था, अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रखा था, बिलाल रजी अल्लाह ताला को रखा था, अली खैबर के वो दरवाजे उखाड़े थे। तुम अगर मिंबर पे खड़े होकर के बोलते हो कि मैं ये सब हूं, तो हमारी जरूरत नहीं तुमको, हमारी जरूरत नहीं तुमको। रेज होगा, दफन होगा, फना होगा, ये फना होगी, क्योंकि तुमने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को झुटला दिया, खालिद बिन वलीद को झुटला दिया, तुमने उन वलियों को झुटला दिया और उन वलियों को पीछे छोड़ दिया। अपने आप को मेंबर पे खड़े रह के बोलने से तुमने धक्का मार के उन लोगों को पीछे कर दिया जो दीन के रहनुमा बन सकते थे और दीन के लिए खड़े हो सकते थे, आवाज उठा सकते थे। बस ये सियासत है, इसलिए मैंने देखा और अपने आप को पीछे ले लिया। अगर मेरी बात बुरी लगी है, पुलिस स्टेशन खुला है, जाओ एफआईआर लॉन्च करो, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मेरा दीनी भाई नहीं, ये मेरा इंसानियत का भाई, ठीक है। जिस दिन ये दुनिया में आया था तो अल्लाह ने इन्हें ना एक इंसान बना के पैदा किया था, और जैसे ही मुसलमान के घर में दिया तो बनी आदम की औलाद है। ये मेरा भाई है और ये मेरे घर पे है ना छूटे छूटे खाना खाने नया आता है। ये आदमी का प्रोफेशनल है न्यूज लेना, मेरे पास न्यूज लेने आता है, इनका अधिकार है। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूं तो ये मुझे बोलता है कि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, मुझसे मुंह नहीं फेर सकते। और रही बात खाना खाने की, तो अभी मेरे घर पे ये खुद वड़े पाव या कुछ लेके आके दिए ना भाई। क्या लाके दिए? वड़ा और इडली, वो नहीं क्या मीठा कुछ आइटम, मेंदू वड़ा पहलवा, तो मेंदू वड़ा, पेड़वा। तो सुन लो, ये खुद लाके दिए है। तो नदीम के घर पे ना ये जब आते हैं ना खाने के लिए, तो कुछ नदीम को लाके खिलाते भी है। ये हमारा भाईचारा है। तुम जिस दिन ये भाईचारा को समझ लोगे ना, तुम्हारी जलना बंद हो जाएगी। जलना बंद करो। आप देख रहे हो न्यूज एफके, ये खाता है, खाता रहेगा, और खिलाता है, खिलाता रहेगा। अगर इस पे भी ऑब्जेक्शन है तो दे देगा। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।